अलवर जिले के रामगढ़ विधानसभा में 13 नवंबर को मतदान होना है। जैसे जैसे ये डेट नजदीक आ रही है वैसे ही यहाँ पर चुनावी दौरों का दौर तेजी से बढ़ता जा रहा है। साथ ही मतदाताओं में भी चौपालों पर बैठकर चुनाव को लेकर बातें की जाने लगी हैं। आज हम गोविंदगढ़ कस्बे में पहुंचे, जहां पर हमने कस्बे वासियों से इस बारे में जानकारी ली कि विगत वर्षों में क्या विकास हुआ और क्या ऐसी बातें थी जिनसे कि जो कार्य हो सकते थे वो कार्य नहीं हो पाए। यहाँ के मतदाताओं की कितनी जरूरत की बातें थी जो ऊपर नेताओं तक नहीं पहुंच पाई और वो कार्य अधूरे रह गए। जानते हैं यहाँ के मतदाताओं ने क्या कहा, साथ ही जो यहाँ के नगर पालिका चेयरमैन हैं उनका क्या कहना है, सुने। रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव के इस चुनावी दौर में हम आप पहुंचे हैं गोविंदगढ़ के जो संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय मेठी जी हैं और इनकी धर्मपत्नी यहाँ की नगर पालिका की चेयरमैन हैं। इनसे जानेंगे कि कुछ मुद्दे हैं जिनसे कि आम जन को सरकार से बातें हुई लेकिन उनको पूरा नहीं कर पाए, कि क्या कारण रहे जिससे वो मुद्दे आज भी जीवंत खड़े हुए हैं। सर, नगर पालिका में रामबास को शामिल नहीं किया जाना यहाँ के आम जन के लिए एक बड़ा मुद्दा है। क्या कहेंगे, इसमें क्या बातें रहीं जो बाजार मिक्स है, कार्यालय भी वहाँ पर हैं, क्या कारण है कि उनको सम्मिलित नहीं किया गया? अमित जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई ये 5 दिवसीय त्योहारों की। आप यहाँ पधारे मेरे घर पर, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा है कि मैं संयुक्त व्यापार महासंघ का अध्यक्ष हूँ और मेरी धर्मपत्नी उर्मिला देवी जी चेयरमैन हैं। हमने कई बार कांग्रेस सरकार को भी अवगत कराया था और माननीय जुबेर खान जी ने भी कोई लेटर वेटर हमसे लिखवाए थे, तो रामबास हमारी नगर पालिका में नहीं जुड़ पाया, अभी तक नहीं जुड़ पाया। विकास की जो गति होनी चाहिए थी नगर पालिका बनने के बाद, तो रामबास जुड़ने के बाद ही हो पाती है, क्योंकि जो सरकारी इमारतें हैं, सरकारी भवन हैं, वो सब रामबास के पंचायत में पड़ते हैं, जैसा कि हॉस्पिटल, जैसा कि रेलवे स्टेशन, जैसा कि हमारा बस स्टैंड, जैसा कि हमारा भगत सिंह चौराहा, ये तक भी हमारे गोविंदगढ़ में नहीं है जी। इसको हमने कई बार अवगत कराया, कई बार हमने लेटर दिए। अब विकास की गति तो थमी पड़ी है। कस्बा गोविंदगढ़ गांधी पार्क से बाजार आधा रामबास में पड़ा हुआ है, जबकि रामबास में ज़्यादा मार्केट पड़ता है, गोविंदगढ़ में एक मेन मार्केट ही पड़ता है जी। उसमें विकास हमने जितना हम पे हो पाया, जितना राज्य सरकार ने हमको बजट दिया है, जो हमने किया है। अब हमारी तमन्ना रहती है, जैसे गोविंदगढ़ में कोई रिश्तेदार किसी का आता है या कोई अधिकारी आता है, तो वो तो नगर पालिका समझ रहा है इसको। अब ये पता नहीं होता है उस अधिकारी को भी और हमारे रिश्तेदारों को भी, कस्बे के जो भी नागरिक बंधु के रिश्तेदार आते हैं, वो वहाँ की गंदगी देख के आगे कहते हैं यार ये नगर पालिका बन गई, यहाँ कितनी गंदगी है, न लाइट है न कुछ है। उसके लिए हमने बहुत प्रयास किए हैं और अब हमारी राज्य सरकार में भी, हमारी जो पूर्व राज्य सरकार थी कांग्रेस की, उसमें भी हमारी विधायिका महोदय थी साफिया खान, उसने भी लेटर बनवाए थे। जुबेर खान जी आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने भी लेटर बनवाए थे। किन कारणवशों से वो नहीं जुड़ पाई है, क्या है, ये तो राजनीति उठक पटक जाने या राज्य सरकार जाने। हमने अपनी तरफ से खूब कोशिश करी और हम तो चाहते हैं कि हमारा विकास हो, हमारे गांव को सुंदरता में रहा जाए। मैं ये नहीं कह रहा हम 100% सफाई करा पाते हैं, पर हम 75-80% सफाई करा पाते हैं अब भी। जैसे अभी कुछ युवाओं ने हमें बताया कि नगर पालिका बनने के बाद 2 साल के बाद तक, मतलब जैसे स्कॉलरशिप हुई, चाहे वो पालनहार हुए और मूल निवास जाति के लिए, यहाँ तक जन्म प्रमाण पत्र के लोग परेशान होते, आईडी मैप नहीं हो पाई, तो काफ़ी समस्याएं खड़ी हुई थी लोगों को। क्या सही है ये बात? बिल्कुल सही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एसडीएम साहब हमारे यहाँ से बदल जाते हैं, उनकी आईडी मैप नहीं हो पाती है। कुछ हमारे अधिकारी बदल जाते हैं, उनकी आईडी मैप नहीं हो पाती है। फिर जो जन्म प्रमाण पत्र हैं, वो जो राजकीय हॉस्पिटल में जितने भी इलाके के होते हैं, चाहे वो भरतपुर का बच्चा पैदा हो, उसको भी हमारी नगर पालिका ही बनाती है जी। तो मैं ये इस बात को आपकी से सहमत हूँ कि ये आरडीबी मैप नहीं होती हैं। एक दिन में 100-100, 200 लोग वहाँ भेड़े हो जाते हैं। उनका बच्चों का ये कहना था कि कांग्रेस सरकार ने नगर पालिका जैसे घोषित की तो ग्रामीण स्तर से शहरी क्षेत्र में हो गया और काफ़ी दिन तक वो बना ही नहीं था। उसमें करीब 7-8 महीने बाद जी नगर पालिका की घोषणा 2021 में हो गई थी जी। 2022 को मैंने अप्रैल के महीने में शपथ ली थी मेरी मैडम ने जी।
उसमें शपथ ग्रहण हुआ था जिसमें आप लोग सब आए थे। जी। उसके बाद करीब मेरे को लगता है कि 8 महीना बाद वो आरडी मैप हुई है। मतलब उस दौरान समस्या बच्चों उसमें की- समस्या रही थी। और ये भी आप सही कह रहे हो कि एक कर्मचारी हो चाहे 2 कर्मचारी हो, इलाके का पूरे का भरतपुर हो चाहे जयपुर का बच्चा हो, वो बनाने में टाइम लगता है। जब आरडी मैप हो जाती है तो हमारे लड़के जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं वो काम करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि मैं खुद 10 बजे जाता हूँ नगर पालिका में, वहाँ मैं शाम को 5 बजे आता हूँ। और आप भी मुझे मार्गदर्शन देते रहते हैं, सूचना देते रहते हैं। पर मैं ये चाहता हूँ कि रामबास तुरंत जुड़े, जी। जितना जल्दी हो सकता है। माननीय भूपेंद्र सिंह यादव जी हमारे लोकप्रिय सांसद हैं। जी। हमको उम्मीद भी है विकास की गंगा बहेगी, और अब हमको उम्मीद भी है कि शायद विधायक भी हमारा होगा। अब तक तो हम विधायक समझ ही नहीं रहे थे, कोई विधायक हमको नहीं समझ रहा था। जी। अब स्थानीय विधायक होगा तो उससे तो हम कैसे भी कह के मरोड़ के तरोड़ के करवा लेंगे काम। अब क्या रुख रहेगा? आप यहाँ के अध्यक्ष भी हैं व्यापार संघ के और चेयरमैन भी हैं, क्या रुख रहेगा कि किसका समर्थन यहाँ के लोग करेंगे ज़्यादा? मुझे तो उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है। जी। मैं व्यापार महासंघ का अध्यक्ष 15 साल से हूँ, जी। और मैं वर्तमान में चेयरमैन भी, मेरी धर्मपत्नी है। जी। जनता ने मुझे आशीर्वाद भी इतना दिया कि आज तक सन 47 से और अब तक किसी भी सरपंच को नहीं चुना उन्होंने। जी। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिला रहा हूँ कि सुखवंत सिंह की तरफ मेरा कस्बा रहेगा। जी। मेरी भी कोशिश जारी रहेगी। जी। मेरे 4 तारीख को एक प्रोग्राम है, जी। मेरे भतीजे का कुआं पूजन है। जी। उसके बाद मैं खुद फील्ड में उतरूँगा। जी। मेरा मित्र भी है, वो मेरे साथ खेला भी है। जी। सुखवंत सिंह का समर्थन दिलाएंगे और ऊपर वाले से, ईश्वर से कामना करते हैं कि सुखवंत सिंह अब के विधायक बने, क्योंकि वो 3 वर्ग का हारा हुआ कैंडिडेट हो गया। 2018 में टिकट मिला, मैं सुखवंत सिंह के साथ 4 महीना रहा। जी। मैं 4 महीना कंटिन्यू रहा। ईश्वर को मंजूर नहीं था, उस टाइम ये विधायक बन जाता। उस टाइम हमारे एक लक्ष्मण सिंह जी कैंडिडेट थे बसपा से, उनकी किन्हीं कारणों से निधन हो गया, वो पोस्टपोन्ड हो गया। उसके बाद माननीय जगत सिंह जी चुनाव में बसपा से टिकट लेकर आ गए, उसको वो हार का कारण हो गया। दूसरा चुनाव में जब टिकट आया 2023 में, तो किन्हीं कारणों से सुखवंत सिंह का टिकट काट दिया। तो सुखवंत सिंह चुनाव नहीं लड़ा था, जनता ने सुखवंत सिंह को चुनाव लड़ाया। उसमें करीब मेरे को 74,000 वोट सुखवंत सिंह ने ली। जी। जी। भारतीय जनता पार्टी का टिकट जया आहूजा जी को मिला था, उनके चाचा 3 बार विधायक रहे थे। मैं उनका ही राजनीतिक चेला भी समझो, मैं उनके साथ रहा हूँ। और दूसरा ये है कि जया आहूजा 3रे नंबर पर रहे। आपके ऊपर टिकट लेने के लिए जनता नहीं गई थी, टिकट लेने के लिए सुखवंत, जय, जो इतने भी कैंडिडेट थे वो खुद ही गए थे। किन्हीं कारणों से जया आहूजा का टिकट कट के सुखवंत सिंह को टिकट मिल गया। और सुखवंत सिंह के लिए एक भावना समझो, जनता की एक आवाज़ समझो, जनता की एक सोच समझो कि वो 3 वर्ग का चुनाव हारा हुआ कैंडिडेट हो गया। एक सहानुभूति तो एक शायद- सहानुभूति बहुत है, और हर वर्ग में से वो वोट उठाएगा। मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ, मैं मोमडनों में से भी वोट उठाएगा, चाहे उठाए 200 ही। ये सहानुभूति तो शायद आर्यन के साथ भी रहेगी। मैं मान रहा हूँ आर्यन के पिताजी का देहांत हुआ है, मैं भी मान रहा हूँ कि सहानुभूति उनकी रहेगी। सहानुभूति का कारण ये नहीं है कि वो इस दुनिया से गए कि सहानुभूति नहीं हो। जी। आज मैं भी जाऊँगा तो आपको भी मेरी सहानुभूति होगी। ये चुनाव भावना और सहानुभूति दोनों का रहेगा। जी। पर जनता की मांग अब के क्षेत्रीय उम्मीदवार की है। हम आर्यन की बुराई नहीं कर रहे, आर्यन अच्छा लड़का है, नौजवान लड़का है, और क्षेत्र में टिकट लेकर पहली दफ़ा आया है। चुनाव लड़ने का उसका बनता भी है, उसके पिताजी की सीट थी। पर जो भावना हम देख रहे हैं जनता से, मेरे भी विचार होते हैं, मैं भी मिलता जुलता रहता हूँ। अब जनता की भावना ये है कि एक बार सुखवंत सिंह। जिस प्रकार से कांग्रेस अपने विकास के नाम पे वोट मांग रही है, वहीं यहाँ के जो उम्मीदवार गोविंदगढ़ के ही हैं रहने वाले सुखवंत सिंह, वो एक बार मौका देने के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आप गोविंदगढ़ के रहने वाले हैं, यहाँ का जो चुनावी सफ़र है वो कुछ अलग तरह का रहा है। अब यहाँ पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं कि हमने गोविंदगढ़ में काफ़ी विकास कराया है, नगर पालिका बनवाई, पंचायत समिति, तहसील, ऐसे करके काफ़ी लंबी फहरिस्त वो गिना रहे हैं। क्या यहाँ की जनता इसको मानती है, कितनी संतुष्ट है? अजी भाई साहब, काहे का संतुष्ट, कैसा संतुष्ट, ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। और रही बात नगर पालिका की, तो नगर पालिका भाई साहब यहाँ से थोड़ी सी दूर में ही तो नगर पालिका ख़त्म। अब डंगर हॉस्पिटल देख लो, वेटनरी हॉस्पिटल रामबास, हमारा जो खुद का निजी हॉस्पिटल है वो रामबास,
और इधर कुंडा है मेन, वहाँ पे सब बहन बेटियाँ शाम सुबह हनुमान जी के वहाँ ढोक देने जाती है, वो रामबास। इधर माड़ी मोहल्ले में आ जाओ, ये रामबास। तो गोविंदगढ़ क्षेत्र बच्चा ही कहाँ है? यहाँ तो इसने भेदभाव किया है सरेआम, और यही क्या है? अरे आपका कहना क्या मतलब, मैं समझ नहीं पाया कि भाई गोविंदगढ़ नगर पालिका रामबास भी बता रहे हैं आप। भाई साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि नगर पालिका होता क्या है? नगर पालिका कम से कम नहीं तो आसपास के गांवों के एरिया को तो लिया जाए। अब यहाँ तो छोटा सा कस्बा है, इसमें तो कोई अगर 1 किलोमीटर में अपन चलते हैं तो 1 किलोमीटर भी नहीं बैठता है। ये सारा कुछ तो रामबास में ही हुआ है। और ये कहते हैं कि हमने ये किया है, वो क्या किया है। ये बस वोटों के नाम पे आ जाते हैं, उसके बाद दर्शन नहीं देते हैं। चंद लोग हैं जिनके पास आके बैठ जाते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है केवल गोविंदगढ़ कस्बा जो ग्राम पंचायत थी उसी को नगर पालिका घोषित किया गया है। बिल्कुल। और जो रामबास बिल्कुल टच में है, मतलब इवन मिला जुला है, लोग गोविंदगढ़ के रामबास की धरती पर रह रहे हैं लेकिन उसको शामिल नहीं किया गया है। बिल्कुल नहीं किया। आप ये नौगावा देख लो, मुबारकपुर कहाँ, नौगावा कहाँ, वहाँ तक नगर पालिका है जी। और भी आसपास के क्षेत्र सब नगर पालिका में। यहाँ तो रामबास भी नगर पालिका में नहीं है, तो क्या है फिर? हाँ, जैसे रामगढ़ का काफ़ी गांव लिए हुए हैं। बिल्कुल। वहाँ विवाद का विषय भी रहा है। पिपरोली तक है वहाँ। जी जी जी। और यहाँ पर तो एक छोटा सा कस्बा रामबास हमारे बिल्कुल टच में ही है, उसी को भी नहीं लिया गया। बिल्कुल। तो इसके कारण तो विकास हुआ है कि कुछ यहाँ पे जैसे बताएं? हमें तो कुछ दिखता नहीं विकास। जैसे वो कह रहे पंचायत समिति बनवाई उन्होंने, काम हुए हैं यहाँ पे। अब पंचायत समिति की बात ले लो, पंचायत समिति बनवाई तो क्या है, अगर कांग्रेस का शासन था तो वो अपने आदमी को बैठा रहा बेमतलब। जबकि कोई कानूनबद्ध प्रक्रिया हो उस पर अगर वो अपने प्रधान को बैठाए तो भी अच्छा लगता। जैसे आपने प्रधान के बारे में बताया, क्या मामला है प्रधान का, क्या बात हुई थी? प्रधान की बात हुई थी कि बीजेपी का प्रधान था, बीजेपी की अपने वोटों के हिसाब से बीजेपी ने अपना प्रधान घोषित किया जी। और कांग्रेस का शासन आते ही, कांग्रेस की सरकार ही जी, उन्होंने तुरंत बीजेपी को बर्खास्त करके और अपना आदमी कांग्रेस का बैठा दिया। अब मेरे बीजेपी के जो इलेक्टेड प्रधान था उसको बर्खास्त करके हटा दिया। बिल्कुल। और मनोनीत कर दिया दूसरे प्रधान को। बिल्कुल। तो ऐसा हुआ है यहाँ पे? बिल्कुल हुआ है। उसके बाद फिर क्या, आज भी वही प्रधान है या फिर बदल गए, क्या हुआ है? उसके बाद में कानूनी प्रतिक्रिया होती रही है। तो मामला कोर्ट में चला गया? कोर्ट में भी गया है। उसके बाद फिर वहाँ से निर्णय आया? वहाँ से निर्णय आया, फिर बीजेपी का आ गया। फिर उसके बाद में फिर उसने सीट नहीं दी, क्या बात है। लेकिन कुल मिला के कांग्रेस, ये जो समय गया है उसे इसी में चला गया और कोई काम नहीं हुआ, विकास रुक गया। विकास हमको तो कहीं दिखता नहीं विकास। तो इसमें तो जो गाँव का जो फंड जाना होता है, कार्य होते हैं, सब बाधित हुए होंगे। बिल्कुल ये होंगे। मैं बोल तो रहा हूँ, हमें कहीं विकास के नाम पे कोई दिखा ही नहीं। चौपड़ तक देख के कोई विकास हुआ हो तो आप यहाँ गंदगी देख लो, आए दिन हड़ताल होती रहती है सफाई कर्मियों की। अब दीपावली का महोत्सव था तो चंद एक दीपावली वाले रोज यहाँ सफाई हुई थी, नहीं बाकी तो कचरे का ढेर सारा सब दुकानों के आगे पड़ा रहा। मामला और सुनने में आया है जो किला है वहाँ पर कुछ मंदिर बन है वहाँ पे, और वहाँ पे कुछ सामुदायिक भवन को लेकर गांव वासियों के द्वारा स्टे लगाया गया, क्या मामला है? ये सब कांग्रेस की चालें हैं जी। और ये सब अपने निजीकरण के लिए, कोई भी जनता जनार्दन के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं बना के दे रहे हैं वहाँ पर। कम से कम हो तो कोई जनता, कोई ऑफिस हो कोई बड़ा जी, जो जनता के काम आ सके। इतना ही कहना चाहूँगा मैं जी। हम पहुँचे हैं रामबास गांव में, जहां पर ये भाई साहब हैं। इनसे पूछते हैं कि जो रामगढ़ विधानसभा का ये गोविंदगढ़ के पास गांव है रामबास, यहाँ कितना कार्य है? जी, आपका नाम? ओमचंद शुक्ला। ये जो रामगढ़ विधानसभा है, कहते हैं कि यहाँ पर पिछले 5 साल तो सफिया जी का जो समय रहा और 10 महीने से जुबेर खान जी थे। विकास की गंगा बही है, इससे कहाँ तक सहमत हैं आप? बिल्कुल सहमत ना है। हमारे गांव में तो एक पैसा का काम ना कराया हुआ, कोई काम नहीं हुआ। नहीं। भाई जैसे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं आर्यन खान जी, वो कह रहे हैं कि उनके माता पिता ने इतना कार्य कराया, उसके नाम पे वोट मांगे। रामबास में तो साहब 1 रुपया कोई काम ना कराया हो। हमारी जो टंकी बनी है पानी की, भी अड़जा पटक रखी 4 साल से उन्होंने। जेजेएम की? हाँ, जेजेएम की। जबकि वसुंधरा का टाइम की पास हुई है, हम खुद लेके गए इसकी फाइल को। वह टाइम जो करण सिंह का चुनाव हुआ था। जेजेएम तो बाद में हुआ है, पहले थोड़ी था।
नहीं नहीं, वसुंधरा का टाइम पे जन सुनवाई हुई थी ना, अच्छा, उस तब- टाइम इसको फाइल लगाई थी हमने। अच्छा तो उसका 3 बार सर्वे हुआ है। अच्छा, तो सर्वे में टाइम लग गया, तो उसके बाद में कांग्रेस की सरकार बनी तो साफिया ने इसका उद्घाटन तो करा दी, लेकिन चालू नहीं कराई। ये वसुंधरा की दी हुई टंकी अरे टंकी बनी खड़ी हुई है, पानी आज तक चालू नहीं हुआ इसका, नहीं हुआ चालू, 4 साल हो गई नहीं। तो फिर पानी के लिए कैसे उपयोग होता है, क्या काम चल रहा है यहाँ पे? ये तो पहले की पंचायत की व्यवस्थाएं चल रही है, जो पहले बस। बोर लगा है जो वही चल रही तो है। ये तो बहुत बड़ा गांव है, पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। नहीं, ये गांव हिंदुओं का इसलिए व्यवस्था नहीं है, अगर वो गांव होता तो खूब होती। आर्यन खान तो ये कह रहे हैं कि हमने बिगड़ भेदभाव की राजनीति के तहत कार्य किए हैं, क्या? ये तो आपका काम बताएं ना भाई, हमने ये काम कराया हो यहाँ। तो आप कह रहे हैं भेदभाव किया गया है यहाँ पे? भेदभाव किया गया है, रामबास में 1 रुपया ही ना लगाया आज तक। जैसे वो कह रहे हैं कि उन्होंने 5 नगर पालिकाएं बनाई हैं और यहाँ पे काफी विकास कराए हैं। रामबास में तो रामबास क्यों ना मिला दे गोविंदगढ़ से? नहीं, हमारे यहाँ कोई विकास नहीं करो। हमारे यहाँ तो जब रामबास नगर पालिका से अलग कर दिया, जबकि रामबास जो तो पूरा गोविंदगढ़ शामिल लग रहा है। 3 अरे ये नगर पालिका में नहीं है रामबास? नहीं, गोविंदगढ़ के 3 साइड में रामबास है। हाँ, ये तो बताते हैं कि ग्रामीण जैसे बैंक है, जी। हॉस्पिटल है जी SBI बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है जी, पशु चिकित्सालय, सारे रामबास में। ये सभी रामबास में, गोविंदगढ़ नहीं है वो पे? नहीं, गोविंदगढ़ नहीं, वो रामबास। रामबास है। हाँ, तो फिर तो ये तो गांव में 1 सेंटीमीटर की दूरी नहीं बच रही इसमें, तो ये शामिल नहीं किया लोगों ने। नहीं, वो रामबास से एलर्जी है ना, इसलिए नहीं किया। तो गोविंदगढ़ रामबास मिक्स नहीं है, तो रामबास ग्राम पंचायत है हाँ, ग्राम पंचायत है, और गोविंदगढ़ नगर पालिका है। गोविंदगढ़ नगर पालिका है। ये तो, और साथ में जैसे हमने तो देखा है कि भाई जैसे बड़ौदा में हो तो काफ़ी गांव सम्मिलित किए हैं, रामगढ़ के काफ़ी गांव सम्मिलित किए हैं ना, इवन नौगांवा मुबारिकपुर में गांव सम्मिलित किए, यहाँ नहीं किए। नहीं, यहाँ तो रामबास ही ना करो। हाँ, बताते रहूँ, गोविंदगढ़ के 3 साइड रामबास है, और सारा जितना भी ऑफिस वगैरह थाना तहसील छोड़ के बाकी सारा यहाँ रामबास में लग रहा। सारे जो कार्यालय आप बता रहे हैं, हॉस्पिटल, बैंक, हाँ। बस स्टैंड, हाँ, सब पशु कुछ चिकित्सालय, सारा, हाँ इवन रेलवे स्टेशन तक इसमें है। हाँ, सब रेलवे स्टेशन वगैरह सब रामबास में। मतलब आपका लेकिन कहना है रामबास को शामिल नहीं किया। ये मतलब सिर्फ ये इन्हीं- द्वेषपूर्ण उसमें हाँ, क्या है, हाँ, तो मतलब फिर रामबास- विकास नहीं हुआ, आपका कहना है? हाँ, रामबास में कोई विकास ना करो, आयरन ने करो, ना जुबेर ने करो, ना कोई ने करो। 6 साल होगी मैं मान लो यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ है। नहीं, कुछ भी काम नहीं है। तो वो कहते हैं कि हमने बेगर जाति पाति से बढ़कर हमने काम किए हैं, हमने नहीं, तो किसी अपना काम है, बताएं क्यों ना आए भाई, बताएं क्यों ना। मैंने तो इनका कार्यकर्ता से पूछिए काज सुझो, जी तो वे भी यही बात है, कहे भाई उन्होंने क्या करा दिया। अब कई सड़क जो पहले आउजा की दी हुई उन पर खुद का बोर्ड लगा दिया। जैसे कहाँ पर लगा दिए? वो एक परली साइड में है, एक वो सड़क जो हमारे उधर खेतन साइड में निकली है, वो उन पे भी लगा दिए बोर्ड। वो पहले की पास हुई पड़ी है जो, नहीं, किधर की साइड कोई स्थान तो होगा ना? वो वहाँ है तो सही, वो झारपीर का मंदिर, वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था पहले। जी, उसमें कुछ लोगों ने वहाँ पे फिर ऑब्जेक्शन भी करो, जो वहाँ का कुछ नाम वाम भी मिटा दिया। झारपीर के स्थान पर की बात हाँ, है। वहाँ लगा एक बोर्ड जो रोड निकल रहा है तो गाँव के नीचे अच्छा, उन पे। ऐसा भी क्या है यहाँ पे? हाँ, तो अपने यहाँ रामबास में कोई मतलब जुबेर ने 1 रुपया भी ना दिया, और वो तो पहले से ही ना दे रामबास में। मतलब रामबास से भेदभाव किया गया है। हाँ, भेदभाव करा गया। अब सुखवंत भाई साहब अगर बने तो वो अच्छी चले। अच्छा, आपकी सुखवंत सिंह से आस है कि वो कुछ कर पाएंगे? बिल्कुल आस क्यों ना है, सुखवंत से तो आस था, बहुत बड़ी आस है सुखवंत से तो, और करेगा सुखवंत तो। क्या मानते हैं कि अगर मान लो वो बनते हैं तो आप बीजेपी से कुछ उम्मीद रखते हैं? अरे साहब, बीजेपी ना, सुखवंत वैसे बढ़िया आदमी है, वैसे सहनशील आदमी है, काम बहुत करेगा और बढ़िया करेगा वो। नहीं, वो कहते हैं भाई ठंडे हैं और सहन संयम है, बाजार में तो थाना तहसील तक के काम नहीं करा सकते, क्या? वो सब काम करा, लेकिन वहाँ हाथ में पावर आए जब भी तो कुछ करा है। जो पावर ही ना है तो आदमी कुछ भी ना करा सके। अच्छा, पावर आएगी उसके बाद कार्य कर और पाएंगे। फिर पूरा काम करेगा, फिर जनता साथ है वहाँ के, सभी का सहयोग है सबका। और सबका सहयोग है।